स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज से जुड़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और हम लोग का लक्ष्य जो होगा वो 95% प्लस का होगा। ठीक है, हमें गेन करना है किसी भी हालत में। और हमारा जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड जो भी हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित होगा। तो आपको यहाँ पर बराबर हमारे साथ जुड़ना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को जोड़ना है। इसके साथ ही पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ तैयारी बढ़ानी है अपनी आगे की तरफ। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, उससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि लाइट क्या होता है। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों में क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक, हम इतना समझ गए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, प्रकाश तो हम समझ ही गए हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास और निकल के आती है। एक आती है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पर पहले तो आप बता दीजिए कि प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण बताइए। उदाहरण आपका हो गया सूर्य हो गया, ठीक, तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। कोई भी चीज़ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है वो हमारी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। अब दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं उस पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं। तो वे वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, वो हमें क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसमें उदाहरण कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा हो गया आपका, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ठीक है, आदि। अब हमने क्या सीखा यहाँ से? लाइट सीखा, प्रदीप्त वस्तुएं सीखा, अप्रदीप्त वस्तुएं सीखा। ठीक, तीन चीज़ें हम जान गए हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, जब भी कोई लाइट यानी कि जब भी कोई प्रकाश किसी भी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाए, ठीक, किसी माध्यम में आ रहा और टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए लिखा क्या हुआ है डिफिनीशन। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, किसे कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन? कि दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, प्रकाश जिस चिकने तल से परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तल की प्रकृति पर। कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन डिफिनीशन, तो आप सीधे बता सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे साथ शेयर करिए। चलिए, अब परावर्तन हमने जान लिया। परावर्तन के बाद आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के
दो नियम होते हैं। देखिए, अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मिरर है, ठीक, हमारे पास कोई एक मिरर है, इस पे कोई प्रकाश किरण है, वो क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक, और आपतित होने के बाद क्या होगी, परावर्तित होगी। चलिए, कुछ इस तरह, ठीक। अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये मिरर है, जो यहाँ पर आपका ये मिरर है, इसको हम मान लेते हैं mm', ये क्या है, आपका दर्पण है, ठीक। ये आपकी जो किरण है, ये कौन सी किरण है, ये आपकी है आपतित किरण, और ये आपकी किरण है परावर्तित किरण। यानी कि आपका प्रकाश इधर से आपतित हो रहा और उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो रहा है। इस पे हम एक खींचते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो पहला नियम कहता है कि आपका आपतन बिंदु, मतलब जहाँ पर जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण स्थित है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह आपका पहला नियम है, ठीक। पहला नियम आप समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम कि जब भी कोई किरण आपतित होती है तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ कोण बना रही है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यानी आपतन कोण को हम क्या, किससे डिनोट करेंगे, आई से। और हम देख रहे हैं कि परावर्तित किरण जो है वो भी कुछ कोण बना रही है, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। तो यहाँ पर जो कोण आई है, जो हमारा कोण आई है, जो हमारा कोण आई है, वो बराबर किसके होगा, कोण आर के होगा। मतलब परावर्तन कोण बराबर होगा किसके, आपतन कोण पे। चलिए देखिए, लिखा क्या हुआ है, प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। प्रथम नियम है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसे यहाँ कागज के तल में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। द्वितीय नियम क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यह हमने आपको अभी समझाया हुआ है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर कैसे है। चलिए, आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है क्या, चलिए पढ़ते हैं। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक कह रहा है परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या फिर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान देना, प्रतीत होती हैं या फिर जाकर मिलती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपका काम क्या है कि आप यहाँ से जो डिफिनीशन है उसको आप याद करते चलिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप किसी पेज में नोट कर लीजिए। अगर आप नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। आप प्रतिबिंब की डिफिनीशन समझ गए होंगे कि परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब हम कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, रियल इमेज। और जब बात आती है आभासी प्रतिबिंब की तो वो होता है वर्चुअल इमेज, ठीक। अब इन दोनों चीज़ों के विषय में जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है
वो है कि अगर हम यहाँ पे देखें चित्र में, कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे एक लाइट जा रही है और इस तल से टकराकर वापस यहाँ पर आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण जा रही है और इस तल से टकराकर आपस में एक जगह पर जाकर मिल रही हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वस्तु थी, यहाँ पर जो ये वस्तु थी, इसकी एक इमेज बनी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाकर हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमने इस इमेज को यहाँ पर प्राप्त किया। अब डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन क्या हो रहा था, यहाँ तो परावर्तन हो रहा था जैसा कि हमने अपने फिगर में देखा है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो दूसरे बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब किया है, और ये हमें पर्दे पर, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जो आपका दूसरा बिंदु है उसको पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब हम कहेंगे। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसका हम क्या कर सकते हैं, केवल फोटो ले सकते हैं। जैसे हम इसमें अपने चित्र में देखते हैं, यहाँ पर एक वस्तु थी, ऑब्जेक्ट था मेरा। यहाँ से हमने देखा कि पहली प्रकाश किरण जो थी यहाँ पर टकराने के बाद वो क्या हुई, परावर्तित हुई, और दूसरी प्रकाश किरण थी कुछ इस तरह थी, ठीक। ये टकराकर कुछ इस दिशा में चली गई, यानी कि ये किरण आपकी और ये किरण कहीं पर जाकर नहीं मिली। लेकिन जब इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहीं जाकर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि हम एक तरह का फोटो ही तो ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। बाकी इसका जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर करिएगा। और याद रखिएगा, अभी ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप जुड़े रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको शेयर करते रहेंगे, तो हमने वायदा किया है 95% प्लस का, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। थैंक यू।